दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने एबीबी का जो हमारा स्मार्ट पोजिशनर है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक टाइप का, तो इसके सारे पार्ट्स के बारे में हमने बताया था और वायरिंग जो टर्मिनेशन है कहाँ पे किसका किया गया रहता है उसके बारे में हमने समझाया था। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कैसे इसका ऑटो कैलिब्रेशन किया जाता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन लेवल, ऑपरेटिंग लेवल से कैसे स्विचिंग करते हैं और जो हमारे यहाँ पे 4 जो पुश बटन है इनका फंक्शन बताएंगे। जो ऑपरेटिंग लेवल में जो कुछ हमारे जो फंक्शन है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों इसमें इस वीडियो में हम केवल आपको यहाँ से पुश बटन से जो हम सेटिंग करते हैं उसका प्लस ऑटो कैलिब्रेशन किस तरीके से किया जाता है उतना ही बताएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसका जो फुल सेटअप, पूरा जो जितने पैरामीटर हैं सबके बारे में। तो सबसे पहले हम बताते हैं इसका। देखिए, जब भी अगर मान लीजिए जो हमारा पोजिशनर अगर कंट्रोल वाल के साथ यानी फील्ड में इंस्टॉल रहता है तो वहाँ पे जो पावर सप्लाई आता है वहाँ पे कनेक्ट रहता है। लेकिन अगर आप इसको पोजिशनर को खोल के अपने लैब में लाते हैं और इसको आप चेक करना चाहते हैं, पैरामीटर सेटअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पड़ेगा 24 वोल्ट पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे देखिए कि एसएमपीएस है और एसएमपीएस से हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लिया है। अब कनेक्ट करने के बाद 24 वोल्ट हमको सप्लाई यहाँ पे देना रहता है 11 और 12 नंबर टर्मिनल पे, और बाकी के जो 2 वायर हमारे यहाँ पे ओपन है, यहाँ 31 और 32 पे लगाना है क्योंकि ये इसका फीडबैक वाला वायर है। जो ये 4 to 20 मिली एम्पीयर फीडबैक हमें डीसीएस या फिर पीएलसी को जाएगा उसके लिए रहता है। बाकी जैसे हम इसको पावर ऑन करेंगे दोस्तों, तो जो मेरा मेन एलसीडी है, तो एलसीडी पे जितने भी हमारे सिंबल बने रहते हैं सारे यहाँ पे पहले शो करेगा। उसके बाद जो करंट पोजीशन होगा हमारा इस वाल्व का वो शो करने लगेगा, यानी कि ये जो हमारा फीडबैक शाफ्ट जो है जिस कंडीशन में होगा वो कंडीशन यहाँ पे शो करने लगेगा। तो इसको हम पावर ऑन करते हैं, उसके बाद हम इसके आगे का फंक्शन इसको बताते हैं। चलिए पहले इसका पावर ऑन करते हैं। तो देख सकते हैं जैसे ही हमने यहाँ पे पावर ऑन किया 24 वोल्ट आने के बाद यहाँ पे पूरा सिंबल जो इसमें ऑन हो गया। उसके बाद एक करंट पोजीशन बता रहा है वाल्व का, यहाँ पे देखिए 100% शो कर रहा है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है पोजीशन। और ये यहाँ पे देखिए जो ये जो सिंबल यहाँ पे शो कर रहा है ये ऑटो एडजस्टमेंट का सिंबल है, ऑटो एडजस्टमेंट में है इसीलिए ये सिंबल है। जब ये जो हम पोजिशनर जो है दोस्तों, ये ऑटो कैलिब्रेशन और मैनुअल कैलिब्रेशन यानी ऑटो एडजस्टमेंट और मैनुअल एडजस्टमेंट दोनों का ऑप्शन रहता है इसमें, इसलिए ये हमारा मैनुअल का सिंबल है, सॉरी ऑटो का सिंबल है। और जब हम इसको मैनुअल में एडजस्टमेंट करते हैं तो ये इसमें एक हाथ का यानी हैंड का एक सिंबल यहाँ पे बन जाता है और ये वाला डिसअपीयर हो जाता है। तो इसमें 2 ऑप्शन है, ऑटो एडजस्टमेंट का भी है, मैनुअल एडजस्टमेंट का भी है। तो अभी देखिए यहाँ पे 4 हमारे पुश बटन है। ये चारों पुश बटन जो हैं यहाँ पे इनके सबके अलग अलग फंक्शन है। एक बटन से कई सारे आप फंक्शन इसमें शो करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ पे देखिए ई बटन है, ई का मतलब होता है एंटर। यहाँ पे एम बटन जो है, एम का बटन है मोड है, इसको मोड बटन बोला जाता है। प्लस यहाँ पे एक अप एरो है, नीचे एक डाउन एरो की है, तो अप एरो की, डाउन एरो की। तो 4 इसमें हमारे पुश बटन है, चारों का एक एक करके सबसे पहले इसमें हम इसका फंक्शन बताते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे ऑटो कैलिब्रेशन किया जाता है और कितने इसमें पैरामीटर हैं और ऑपरेटिंग लेवल क्या है और कॉन्फ़िगरेशन लेवल क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं इस फंक्शन के की। जैसे मान लीजिए आपका ई बटन है, यानी कि ई मतलब एंटर। एंटर जो बटन है इससे आप क्या क्या कर सकते हैं वो आपको सबसे पहले देखना है। देखिए सबसे पहले जब आप ई बटन को आप दबाएंगे, यानी तुरंत एक बार दबा के छोड़ने से कुछ नहीं होगा, इंस्टेंटली लगा। इसको दबा के जैसे 1 सेकेंड भी इसको होल्ड करेंगे तो ये कंट्रास्ट दिखाता है। कंट्रास्ट का मतलब होता है कि जो ब्राइटनेस है ये डिस्प्ले का वो शो कराता है। आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ई को दबा के होल्ड करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 40% और नीचे लिख रहा है कंट्रास्ट। तो ये जो 40% कंट्रास्ट का जो वैल्यू है आप इसको कम ज़्यादा करके फिर सेव भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने मान के चलिए ई बटन को दबा के होल्ड किया तो उसकी ये 40% दिखने लगा। उसके बाद इसको दबा के जैसे रखेंगे और अप वाले को दबाएंगे, देखिए यहाँ पे अप वाले को दबाएंगे तो बढ़ने लगा, डाउन वाले को दबाएंगे तो घटने लग रहा है। उसके बाद फिर से इसको हम ई वाले को दबा के जब रखेंगे तो ये सेट का ऑप्शन आ जाएगा एडजस्ट करने का। देखिए यहाँ पे एडजस्ट का हो गया, अभी ये हमारा एडजस्ट हो चुका है। देखिए ये एडजस्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसमें ई वाला जो है कंट्रास्ट के लिए रहता है, यानी कि ई बटन से इसका आप कंट्रास्ट यानी कि ब्राइटनेस जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे जो M जो है यानी कि मोड बटन से क्या रहता है कि हमें जो मोड चेंज करने के लिए रहता है, ऑपरेटिंग मोड जो होता है उसका सिलेक्शन करने के लिए रहता है। जैसे कि 4 ठो हमारे ऑपरेटिंग मोड होता है। ऑपरेटिंग मोड मतलब जो कंट्रोल वाल जिस मोड में काम करते हैं, तो ऐसे करके 4 हमारे ऑपरेटिंग मोड है। पहला जो रहता है एडाप्टिव कंट्रोल, दूसरा जो रहता है फिक्स कंट्रोल, और तीसरा एक रहता है मैनुअल, और चौथा होता है कि मैनुअल सेंस, यानी कि 2 हमारे ऑटो के लिए रहता है, 2 हमारे मैनुअल के लिए रहता है। तो उसको हम दिखाते हैं किस तरीके से उसमें जाते हैं ऑपरेटिंग मोड में। ऑपरेटिंग मोड में जाने के लिए आपको M बटन को दबा के रखना है। जैसे दबा के रखेंगे तो देखिए यहाँ पे शो करने लग रहा है। अभी 1.0 है यानी कि पहला वाला है, तो 1.0 में नीचे दिख रहा है आपको कंट्रोल ADP यानी एडॉप्टिव कंट्रोल है ये। अभी एडॉप्टिव कंट्रोल होता है, उसके बाद देखिए ऊपर जो है 1.1 करेंगे तो कंट्रोल फिक्स यानी फिक्स कंट्रोल है। तो ये एडाप्टिव कंट्रोल और फिक्स कंट्रोल, ये जो दोनों चीज़ है ये ऑटो एडजस्टमेंट के अंदर में आता है। तो इसमें ऑटो एडजस्टमेंट आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए 1.3 जो है, सॉरी 1.2 जो है ये मैनुअल है। अगर आप इसमें मैनुअल में करेंगे तो देखिए ये ऑटो वाला सिंबल है वो हट जाएगा, मैनुअल में आ जाएगा। देख सकते हैं अभी ये मैनुअल में आ गया। अभी मैनुअल में आप इसको करके यहाँ से कम ज़्यादा करके आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। मैनुअल एडजस्टमेंट करना है तो इसमें आपको ऐसे करके आप मैनुअल में इसको सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो मेनू है 1.3, ये मेन सेंस यानी कि मैनुअल सेंस है। अब मैनुअल जो पहला वाला जो था देखिए 1.2 जो है ये भी मैनुअल के लिए रहता है, लेकिन इसका मतलब होता है कि मैनुअल एडजस्टमेंट विद इन द स्ट्रोक रेंज, यानी स्ट्रोक का जो रेंज है उसके अंदर में आपको मैनुअल एडजस्टमेंट करना है तो मैनुअल मोड में करेंगे। और जो जैसे ये है 1.3 यानी चौथा नंबर जो ऑप्शन है मेन सेंस, तो ये मेन सेंस का मतलब होता है कि मैनुअल ऑपरेशन विद इन द सेंसर रेंज। पहला वाला जो है वो स्ट्रोक रेंज में है, दूसरा वाला जो है ये सेंसर के रेंज में, यानी सेंस लिख रहा हुआ है तो ये सेंस का है, वहाँ ये रहता है सेंसर के रेंज में। तो ये टोटली जो है ऑपरेटिंग मोड सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये मोड बटन से आप कर सकते हैं। उसके बाद अब दोस्तों अगर ये मैनुअल मोड में रहेगा तो जब तक अब मैनुअल मोड में रहेगा तब तक अप एरो और डाउन एरो की का जो फंक्शन है वो नहीं शो करेगा। इसके लिए आपको ऑटो मोड में जाना पड़ेगा। तो ऑटो मोड में इसको फिर से हम कर देंगे। देखिए कंट्रोल एडाप्टिव कंट्रोल मोड में इसको हम जैसे डाल देंगे तो उसके बाद ये हमारा अप एरो की और डाउन एरो की इन दोनों का जो फंक्शन है वो आपको शो करेगा। तो अप एरो की जो है इसको हम दबा के जब होल्ड रखते हैं तो यहाँ पे सेट पॉइंट शो करता है। तो देखिए अभी जो प्रेजेंटली इस पे सेट पॉइंट यानी कि जो हम इस पे कमांड दिया गया है वो शो कर रहा है। यहाँ पे 23.8 मिली एम्पियर दिखा रहा है। तो ये प्रेजेंटली जो इस पे सेट पॉइंट जो कमांड दिया गया है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अप एरो की से। उसके बाद जो डाउन एरो की है, डाउन एरो की से आप इसका टेम्परेचर शो कर सकते हैं। देखिए 34 डिग्री सेंटीग्रेड है और 93 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको यूनिट चेंज करना है तो ये जो डाउन की है उसको दबा के ई वाला बटन से आप यहाँ से इसका यूनिट चेंज करके देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे इसका टेम्परेचर शो कर रहा है। इसके बाद ये तो इसका फंक्शन हो गया। इसके अलावा एंटर बटन और मोड बटन इन दोनों को एक साथ अगर आप दबा के होल्ड करते हैं तो डेट और टाइम शो करता है। जैसे कि देखिए हम यहाँ इन दोनों को एक साथ दबाएंगे तो देख सकते हैं ऊपर हमारा टाइम शो कर रहा है, नीचे हमारा डेट शो कर रहा है। तो ये डेट और टाइम के लिए रहता है। तो उसके बाद अब देखिए एक और ऑप्शन जो बच गया हमारे पास, अप और डाउन, ये दोनों को अगर एक साथ आप दबाएंगे तो प्रेजेंट जो डेविएशन है वो आपको दिखाएगा। देखिए हम इन दोनों को एक साथ दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है डेविएशन 0.2%। तो ये जो डेविएशन वैल्यू जो सेट है वो अभी दिखा रहा है। तो ये इसको दोनों को दबाने से डेविएशन वैल्यू शो कर रहा है। अब इसके बाद एक जो लास्ट इसके एक और अब जो है इसका ऑपरेटिंग लेवल में वो है कि हम चारों बटन को अगर एक साथ दबाते हैं तो पहला जो था इंडिविजुअल, उसके बाद था इन दोनों को एक साथ, उसके बाद इन दोनों को एक साथ। अब अगर चारों को एक साथ दबाएंगे तो उससे क्या है, तो देखिए अगर हमको जो इसके सारा पैरामीटर जो हम एडिट करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, अगर आपको उसको रीसेट करना है, सबको रीसेट करना है, फैक्ट्री रीसेट करना है तो उसके लिए रहता है चारों बटन को आपको एक साथ दबाना रहता है। तो जो भी पैरामीटर सेट रहेगा वो रीसेट हो जाता है। यानी कि अगर आपको पोजिशनर को रीसेट मारना है तो रीसेट मारने के लिए चारों जो बटन है उनको एक साथ 5 सेकेंड के लिए दबा के रखना है। जैसे कि देखिए हम
चारों बटन को एक साथ दबा के रखेंगे 5 सेकंड तक। देखिए ये तो काउंट डाउन हो रहा है टाइम, यहाँ पे रीसेट लिख भी रहा है, तो देख सकते हैं ये रीसेट हो गया है। जैसे रीसेट हुआ तो फिर से जिस तरीके से हमारा स्टार्ट होता है पोजिशनर, उस तरीके से स्टार्ट होकर ये सामने आ गया। तो ये ऑपरेटिंग लेवल का मतलब ये होता है कि नॉर्मली जब हमारा पोजिशनर स्टार्ट होता है और जो वाल्व का जो पोजीशन है वो शो कर रहा होता है, मेन नॉर्मल डिस्प्ले जो मेन डिस्प्ले रहता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवल। और दूसरा जो है वो होता है कॉन्फ़िगरेशन लेवल, यानी जिसमें हम पैरामीटर को चेंज करते हैं, सेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन लेवल। तो अभी तक हमने ऑपरेटिंग लेवल में बताया जो कुछ भी आप इस पुश बटन के द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद जो होता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन लेवल, तो कॉन्फ़िगरेशन लेवल में जाके आप ऑटो कैलिब्रेशन कर सकते हैं, मैनुअल कैलिब्रेशन कर सकते हैं, एक्चुएटर डाटा सेट कर सकते हैं, लो रेंज हाई रेंज इनपुट सिग्नल का कर सकते हैं, यानी कि डिजिटल इनपुट, एनालॉग इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग आउटपुट। उसके बाद होता है और भी इससे रिलेटेड जो पोजिशनर से रिलेटेड जो डाटा है उसका एडजस्टमेंट अलग अलग पैरामीटर में किया जाता है। तो ये जो एबीबी का जो पोजिशनर आता है इसमें टोटल जो हमारा 11 जो है पैरामीटर ग्रुप दिए गए रहते हैं। पैरामीटर ग्रुप में एक ग्रुप में हमारे कई सारे पैरामीटर होते हैं, तो इसी तरीके से 11 पैरामीटर ग्रुप है और एक ग्रुप में कई सारे हमारे पैरामीटर, जैसे किसी में 5 पैरामीटर, किसी में 6 पैरामीटर, ऐसे करके कई सारे हमारे पैरामीटर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है इसके पैरामीटर के ग्रुप के बारे में। जैसे P1 से लेके P11 तक हमारा इसमें पैरामीटर है, और P1 जो है स्टैंडर्ड है, और P2 जो है सेट पॉइंट सेट करने के लिए रहता है, P3 जो एक्चुएटर है, एक्चुएटर यानी कि जो हमारे वाल्व्स होते हैं उनके डाटा यानी यहाँ पे डालने के लिए रहता है, P4 जो है मैसेजेज है, P5 जो है अलार्म के लिए रहता है, P6 जो है मैनुअल एडजस्टमेंट के लिए रहता है, P7 जो है वो कंट्रोल पैरामीटर के लिए रहता है, और P8 जो है एनालॉग आउटपुट के लिए रहता है, P9 जो है डिजिटल आउटपुट के लिए रहता है, और P10 जो है डिजिटल इनपुट के लिए है। उसके बाद P11 जो है वो हमारा FS यानी कि फैक्ट्री सेटिंग और IP के लिए रहता है। तो ये हमारे पूरे पैरामीटर ग्रुप हैं, और एक एक पैरामीटर में अलग अलग पैरामीटर, जैसे पहले वाले में 5 पैरामीटर हैं, सब में अलग अलग पैरामीटर हैं और सब अलग अलग पैरामीटर में है। जब आपको इसमें अंदर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम आपको जो है पैरामीटर 1 दिखाएंगे, जैसे कि ये P1 जो है इसमें स्टैंडर्ड जो है, जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है वो आपको दिखाएंगे। बाकी अगले वीडियो में हम सारे जो पैरामीटर, जितने पैरामीटर ग्रुप है इनके अंदर में जितने भी पैरामीटर होंगे सबके बारे में बताएंगे। पहले आपको आज बस P1 के बारे में बताते हैं, जिसमें हम ऑटो कैलिब्रेशन वाला इसी में आता है, स्टैंडर्ड वाले में ही। तो ऑटो कैलिब्रेशन बताने से पहले देखिए हम यहाँ एक चीज़ आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी ये पोजीशन जो है 100% दिखा रहा है, और यहाँ पे देखिए हमारा जो फीडबैक सॉफ्ट है, अब ये फीडबैक सॉफ्ट जो है जैसे इसको हम रोटेट करेंगे, ये जो फीडबैक है ये पोजीशन जो है तुरंत यहाँ पे चेंज होने लगेगा। तो ये बहुत सेंसिटिव रहता है, इसमें जो पोटेंशियोमीटर जो हमारा लगा रहता है। देखिए हम हल्का से इसको रोटेट करेंगे, देख सकते हैं ये भी जो पोजीशन जो है कम बता रहा है, परसेंटेज जो है डाउन हो रहा है। तो इसी तरीके से जब हमारा वाल्व जो है ओपन है या फिर क्लोज होता है, तो ये जो फीडबैक सॉफ्ट होता है वो उससे लिंक रहता है, ये घूमता रहता है, तो इसी से फीडबैक भी मिलता है। और यही जो फीडबैक अभी हमारा प्रेजेंटली यहाँ पे जो शो कर रहा होता है, तो ये वायर जो है यहाँ पे कनेक्ट रहता है 31 और 32 पे, तो इसके थ्रू PLC या DCS को जो है हमारा फीडबैक भी मिलता है कि वाल्व कितना % ओपन है या फिर क्लोज है। और अगर दोस्तों मान लीजिए आपने 50% का कमांड दिया है और ये हम 50% जैसे नहीं शो कर रहा है, तो उसी के एडजस्ट करने के लिए हमें कैलिब्रेशन करना पड़ता है। मान के चलिए आपने 50% का कमांड दिया है, 50% वाल्व ओपन हो रहा है, और वाल्व देखिए 48.3% पे यहाँ पे ये शो कर रहा है, और फीडबैक उतना ही का जाना है। तो इसीलिए कैलिब्रेशन किया जाता है। जब कैलिब्रेशन करते हैं तो उसमें यही वैल्यू जो है मैच कराया जाता है। एक्चुअल जो सेट पॉइंट रहता है, हमने कितना कमांड दिया है उसके हिसाब से इसको वाल्व ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा, फीडबैक उसका मैच कराना होता है। इसीलिए इसमें कैलिब्रेशन किया जाता है। तो ये फीडबैक सॉफ्ट है, यही जो घूमता है, तो इसके अंदर का जो पोटेंशियोमीटर होता है वो पोटेंशियोमीटर जो है फीडबैक देने का काम करता है। तो अभी देखिए अब हम चलते हैं, आपका ले चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन लेवल में। अब कॉन्फ़िगरेशन लेवल में जाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपको ये जो अप और डाउन जो बटन है इन दोनों को दबा के रखना है एक साथ। पहले जैसे इसको दबाएंगे तो आपका जो है वो डेविएशन शो करने लगेगा, तो उसी टाइम आपको एंटर बटन जो है उसको दबा के छोड़ देना। जैसे मान लीजिए दोनों को अप डाउन को एक साथ दबाएंगे, ये डेविएशन आया, फिर इसको हम दबाएंगे, दबा के रखेंगे, जैसे ही इसको छोड़ देंगे तो ये 3 आएगा,
ये काउंट डाउन शुरू हो जाएगा। 3 से जैसे 0 हो जाएगा, ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन में हमारा एंटर हो गया। इसको फिर से रिलीज करेंगे तो यहाँ पे P10 आने लगे, यानी कि पैरामीटर ग्रुप 1 जो है आ चुका है। अभी पैरामीटर इसको देखिए दबाइएगा तो पैरामीटर 1 में जो जो हमारे पैरामीटर होंगे वो हमारे शो करने लगेंगे। जैसे पैरामीटर 1 में 1.0 है, 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है और 1.5 है। ये 1.5 जो है लास्ट होता है एग्जिट के लिए या फिर पैरामीटर सेव करने के लिए। तो फिर से देखिए हम स्टार्टिंग से बताते हैं। ये फर्स्ट वाला जो रहता है 1.0, ये हमारे एक्चुएटर का सिलेक्शन करने के लिए रहता है, यानी कि एक्चुएटर जो हमारा वाल्व है, फील्ड में जो वाल्व लगा है जिसके साथ हमको पोजिशनर यूज करना है, वो लीनियर है या फिर रोटरी है। क्योंकि 2 टाइप के हमारे जो वाल्व होते हैं, वो एक लीनियर होता है, एक रोटरी मोशन टाइप वाला होता है। तो वो आपको यहाँ पे सही से सेव करना रहता है। जैसे हमको यहाँ पे चेंज करना है, देखिए अभी लीनियर है, आप अप डाउन की से इसको रोटरी हो तो रोटरी आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट में जाना है, इसको मोड बटन को दबा के अप बटन दबाएंगे तो 1.1 आएगा। अब ये 1.1 आएगा जो, तो इसमें देखिए क्या शो कर रहा है, ये ऑटो एडजस्टमेंट के लिए रहता है। हम मोड बटन को दबा के रखेंगे तो दिखाएगा कि ये क्या मेनू है, पैरामीटर इसमें क्या है। तो ये ऑटो एडजस्टमेंट के लिए रहता है। अब ये ऑटो एडजस्टमेंट स्टार्ट यहाँ पे शो कर रहा है, एंटर बटन जैसे दबाएंगे तो हमारा ऑटो एडजस्टमेंट ले लेगा। लेकिन इसके पहले आपको क्या है कि देखिए पैरामीटर जो 1.2 है, इसमें आप वो है जो पैरामीटर 1.2 है, इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि जो आपका एडजस्टमेंट मोड है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे फुल है, फुल के बाद देखिए आपको जो है यहाँ पे कंट्रोल पैरामीटर का है, उसके बाद स्ट्रोक का है, उसके बाद यहाँ पे 0 पोजीशन का है, उसके बाद लॉक्ड है, आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद फुल है, यानी कि आपका जो ऑटो एडजस्टमेंट करना है वो फुल एडजस्ट कैलिब्रेशन करना है, या फिर स्ट्रोक कैलिब्रेशन करना है, या फिर ये 0 पोजीशन आपको कैलिब्रेशन करना है, एडजस्टमेंट करना है, या फिर लॉक करना है, उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। तो हम मान लीजिए फुल कैलिब्रेशन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे 1.1 में, ये हमारा यहाँ पे देखिए ऑटो कैलिब्रेशन स्टार्ट करने के लिए रहता है। अभी हम इसको करते हैं पहले, उसके बाद आगे पहले देख लेते हैं। देखिए 1.3 जो है यहाँ पे देखिए टेस्ट के लिए रहता है, ये टेस्ट के लिए रहता है, टेस्ट करने के लिए इनएक्टिव है अभी। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप यहाँ से ई बटन को दबा के टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है ये फाइंड डेविएशन के लिए रहता है, इसमें आपको डेविएशन फाइंड करनी। अभी ये डिसेबल्ड है, इसमें देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 1 टाइम, यानी एक टाइम आपको डेविएशन वैल्यू फाइंड करना है, या फिर कंटिन्यूअस आपको फाइंड आउट करना है, या फिर डिसेबल्ड रखना है। तो इसके लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं डेविएशन वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके अलावा 1.5 जो है एग्जिट, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये एनवी सेव। एनवी सेव का मतलब होता है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी में ये जो पैरामीटर है उनमें ये सेव होता है। तो इसीलिए यहाँ पे एनवी मतलब होता है नॉन वोलेटाइल, और सेव का मतलब सेव करना है। अदरवाइज इसके अलावा आप यहाँ पे कैंसिल ऑप्शन रहता है, आप इसमें कैंसिल भी कर सकते हैं, इससे एग्जिट जा सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं मेन पैरामीटर 1 पे। यहाँ पे देखिए 1.1 में जाएंगे और यहाँ पे ऑटो कैलिब्रेशन, ऑटो एडजस्टमेंट के लिए एडजस्ट हमको स्टार्ट करना है। तो देखिए चूंकि हमारा जो पोजिशनर है बाहर लगा हुआ है, वाल में लगा रहता है, एयरलाइन इसमें कनेक्ट रहता है, तो ये क्या करेगा 10%, 20%, 30% ऐसे ही कमांड लेगा, उसके अकॉर्डिंग जो एयर आउटपुट में निकालेगा और वाल को ऑपरेट कराएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर से जो है वाल का पोजीशन का जो फीडबैक लेके मैच कराते जाएगा। लेकिन ये ऐसे करके वो 10, 20, 30 ऐसे करके 100% तक जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने ना एयर कनेक्ट किया है, ना ही कोई और सप्लाई अवेलेबल है, तो इसीलिए ये आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंटर बटन को दबा कर रखेंगे तो 3 से 0 जाएगा, उसके बाद जो है कैलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं ऑटो कैलिब्रेशन ले लिया। अभी ये 10 है, रन भी दिखा रहा है, 10 से देखिए 20% हो गया। अभी 20% के बाद देखिए हम थोड़ा सा भी ये जो फीडबैक वाला जो शाफ्ट है इसको हम रोटेट करेंगे तो देखिए अभी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।
तो देख सकते हैं अभी ये चेंज हुआ है। इसी तरीके से ये 31 से फिर 41, 51 ऐसे करते हुए ये पूरा 100% तक जाएगा और फुल कैलिब्रेशन होने के बाद ये फिर से वापस चला जाएगा। और अगर आपको बीच में सही मान लीजिए आपको कैंसिल करना है रिटर्न का, तो फिर से आप ये बटन दबाएंगे तो ब्रेक आ जाएगा, फिर एंटर दबाएंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा फिर आप वहाँ से अब मान के चलिए आपको फिर से बैक जाना है, आपको ऑपरेटिंग लेवल में जाना है मेन डिस्प्ले पे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 1 पॉइंट जो लास्ट वाला जो ऑप्शन रहता है ये एग्जिट का, एग्जिट वाले में आपको क्या करना है कि कैंसिल वाले में जाना है, इसके बाद एंटर कर देना है। एंटर वाला दबा के रखना है तो फिर काउंट डाउन शुरू हो जाएगा। 3 से 0 सेकेंड जाता है। उसके बाद देखिए ये जो है आपका मेन स्क्रीन पे आ चुका है। तो देखिए हमने यहाँ पे 32.8% यहाँ पे पोजीशन शो कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे शाफ्ट को जो घुमा दिया है। तो देखिए अभी हम इसको बढ़ा रहे हैं, इधर करेंगे तो देखिए जैसे जैसे इसको घुमाएंगे पोजीशन जो इसका माइनस में भी जा रहा है। हमको ऐसे घुमाना है और प्लस पॉजिटिव में लेना है इसको। देखिए 100% इसको कर देना है। तो हम इसको देखिए क्लॉकवाइज जैसे घुमा रहे हैं तो पॉजिटिव में 100% से ऊपर चला गया है। अभी ये हमारा 100% पे आ चुका है। तो इस तरीके से जो है ऑटो कैलिब्रेशन किया। ऑटो कैलिब्रेशन में क्या करता है कि ये जो पोजिशनर है ऑटोमेटिक कमांड देते जाएगा और फीडबैक साफ से फीडबैक लेते जाएगा। उसके इसका अकॉर्डिंग अगर एक सही से मैच कर गया तो फिट है, नहीं तो फिर से कमांड देता है, दोबारा से उसको अप डाउन कर करके एडजस्ट करता है। यानी कुल मिला के कैलिब्रेशन में किया क्या जाता है कि अगर जितना हम कमांड देते हैं जितना % वाल्व ओपन होने का, उतना ही % वाल्व को ओपन हुआ कि नहीं उसी को मैच कराया जाता है फीडबैक के हिसाब से। तो ये हो गया ऑटो कैलिब्रेशन किस तरीके से किया जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो बाकी के जो पैरामीटर हैं सबके बारे में कि किस पैरामीटर का क्या काम होता है। तो बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।